हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन कराने जा रही हूँ। मैंने ये सॉल्व करके रख दिए हैं, बस आपको मैं बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पेपरों में पूछे भी गए हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन π/6 से π/3 dx/1 + इस तरीके का क्वेश्चन तो बहुत बार पेपरों में पूछा गया है और इसका सॉल्यूशन ये है। ये वाला फॉर्मूला जो है इसमें लग रहा है, ये ए से बी तो fa+b - x ऐसा बन जाता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसका सॉल्यूशन है, तो इसे आप अच्छे से सीख के चले जाना पेपरों में बहुत बार, क्योंकि आया भी हुआ है। ये है इसका सॉल्यूशन। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसका सॉल्यूशन किया है। सेकंड क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पेपरों में पूछा गया, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 0 से π/2 √sin x/√sin x + √cos x dx। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार पेपरों में पूछे जाते हैं। इनमें कुछ नहीं करना पड़ता है, बस ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है 0 से f(x) dx fa-x। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ a कौन है, π/2, तो π/2 - x हो जाएगा। फिर दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये सॉल्व करके इसका आंसर आ जाता है। इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, इसमें भी सेम पीछे वाले की तरह, और इस टाइप के क्वेश्चन पेपरों में बहुत बार पूछे भी जाते हैं। वही फॉर्मूला लगा रखा है। इसका सॉल्यूशन देखो, मैंने अच्छी तरीके से कर रखा है, आपको समझ में आ जाएगा। एक ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कि ये सिंपल सा दे देंगे आपको dx/sin² cos²x। तो इसमें याद रखना, ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, sin² + cos²। फिर तो आपको पता ही है, इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी सॉल्व करा, इंटीग्रेशन करा। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये e⁻x वाला तो बहुत बार पूछा जाता है। इनमें हमेशा हमें कॉमन लेना पड़ता है। जैसे हमने इसको e⁻2x को e⁻x लिख दिया, ऐसे नीचे भी, फिर ऊपर वाले में से भी, नीचे वाले में से भी e⁻x कॉमन ले लिया। तो जब आप कॉमन लेते हैं तो इसके पास कुछ भी नहीं है, तो इसके अपॉन में भी आ जाता है e⁻x। फिर ऊपर, फिर तो पता है आपको t मान के सॉल्व करना पड़ता है नीचे वाले को, तो ऊपर वाला अपने आप मिल जाएगा। और एक ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज का ही है ये, इंटीग्रेशन की। और इंटीग्रेशन की लास्ट एक्सरसाइज से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। sin² dx, सबसे पहले कभी भी अगर लिमिट ऐसे हो, सेम है, बस माइनस और प्लस का अंतर है ना लिमिट में, तो इस तरीके के क्वेश्चन में f(x) कौन है, sin²x। सबसे पहले हम -x करके चेक करेंगे, तो फिर से f(x) आ रहा है। तो जब भी ऐसा हो, लिमिट -a से a हो f(x) dx, और अब f-x सॉल्व करके f(x) ही आ जाए, तो ये फॉर्मूला लग जाता है 2 इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx। बस a की जगह में π/4 रखा, फिर सॉल्व। फिर आपको पता है sin²x कभी भी होता है तो हमेशा हम ये वाले फॉर्मूले से उसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से निकालते हैं हम। तो यही फॉर्मूला लगा के मैंने सॉल्व करा है, इसका इंटीग्रेशन करा है। तो ये बहुत अब ये डिफरेंशिएशन चैप्टर से है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के लिमिट वाले क्वेश्चन तो बहुत बार आते हैं। इसमें a और b के बीच में हमें रिलेशन निकालना, और हमें ये दे रखा है कि 3 पर क्या है, ये दे रखा है कि 3 पर जो ये फंक्शन है वो कंटिन्यूस दे रखा है। तो कंटिन्यूस के लिए आपको पता है 3 कंडीशन होती है। एक तो उसी पॉइंट पर निकालना पड़ता है, दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट, और तीसरा राइट हैंड लिमिट में। लेफ्ट हैंड में हम ऐसा कर देते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ a - h, मतलब 3 - h हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट यह है तो 3 - h। फिर कुछ नहीं करते, h की जगह में 0 रख दो, तो सॉल्व करो। क्योंकि हमें कंटिन्यूस दे रखा है तो तीनों बराबर, तो अपने आप इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। तो ये इनके बीच में रिलेशन आ गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट। इसी तरह कंटिन्यूस का एक ये टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि k की वैल्यू फाइंड करो, और हमें दे रखा होता है कि उस पॉइंट पर वो कंटिन्यूस है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, तीनों पॉइंट पर निकालेंगे, पहले उस पॉइंट पर, फिर LHL पर, फिर RHL पर। इस टाइप से निकाल रखा है। फिर आपको पता है कंटिन्यूस है तो ये जो हो जाएगा लिमिट LHL के बराबर और RHL के बराबर, तो इक्वेशन 1 और 2 से अपने आप k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। मैंने अच्छे से सॉल्व करा है, आपको समझ में आ जाएगा। और वही डिफरेंशिएशन चैप्टर से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है। ये बड़े टाइप के हैं डिफरेंशिएशन के, हाई स्कोरिंग मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो इनको इस तरीके से करते हैं, रूट को हम 1/2। फिर आपको पता है कभी भी अगर इतने बड़े टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमेशा लॉग लेना पड़ता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो मैंने तब इसमें दोनों साइड लॉग लिया है। फिर यहाँ ये लॉग के फॉर्मूले लगा रखे, इसकी भी पावर इसकी होती है तो पावर आगे हो जाती है, लॉग है। फिर यहाँ a.b वाला लगाएं कि मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड वाला लगा रखा है, फिर मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा रखा है। यहाँ लॉग के फॉर्मूले लगा के सब सॉल्व कर रखा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से सीख लेना। और ये बहुत इजी भी है, बच्चे बड़ा समझ के छोड़ के आ जाते हैं, पर ऐसा नहीं। और ये भी डिफरेंशिएट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं। u और v मानना पड़ता है, क्योंकि ये अलग अलग आ गए ना, ये अलग ये अलग, तो इनको u और v मान के फिर सॉल्व करना पड़ता है। बाकी वही है, दोनों साइड लॉग हॉग लेंगे,
सी है। ये देखिए इसका सॉल्यूशन आपको आ जाएगा ये समझ में। ये इंट्रोगेशन का ही क्वेश्चन है और स्टेप के क्वेश्चन भी आते ही हैं। इसमें मैंने क्या करा है, साइन एक्स को टी मान लिया है, फिर डिफरेंशिएट करा है, फिर तो आपको पता है ए अपॉन ए बी अपॉन वाला तो सॉल्व करना ही पड़ता है। तो इसका सॉल्यूशन है, ये आप देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पेपरों में आते हैं स्टेप के। इंट्रोगेशन का एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ये भी है, इनमें थोड़ा सॉल्व करना होता है। इसमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, ये वाला 2 cos x cos y इक्वल टू cos x प्लस वाई। तो इन दोनों में पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें लगाया, फिर इंटू करा, फिर दोबारा से और फॉर्मूले लगा रखे हैं इसमें। देखो ये सॉल्व कर रखा है मैंने, तो ये इंट्रोगेशन कर रखा है, देख लेना गाइस, आपको ये समझ में आ जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये भी बहुत बार है, ऐसा कभी भी आए 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस, तो एक्स को हमें एंगल को 2 से मल्टीप्लाई भी 2 से डिवाइड भी करते हैं, फिर फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेप क्या आते हैं। गाइस ये वेक्टर अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे इनमें एंगल निकालने को बहुत बार आते हैं वेक्टर अलजेब्रा से। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो में भी कर रखा है शॉर्ट्स में, तो आप वो ज़रूर देख लेना। तो ये स्टेप का है, इसका सॉल्यूशन। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने। और ये आते हैं क्वेश्चन, तब मैं आपको बता रही हूँ। और एक ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला क्वेश्चन भी। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो इसमें हमेशा स्क्वायर करना पड़ता है। एक ये वाला भी, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये नेक्स्ट चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से है, एंगल निकालने को, और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला भी क्वेश्चन आता है, वो मैंने शायद करा नहीं है, लेकिन वो भी पक्का सीख लेना आप। और ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें दे रखा है राइट एंगल। तो राइट एंगल में एक कंडीशन होती है, पहले हम इसे जो सिंपल इक्वेशन टाइप की होती है उस फॉर्म में लाएंगे, लाइन की इक्वेशन बनाएंगे अच्छे से, फिर इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 करके। इसे लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, मैं आगे भी ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाते रहूँगी। थैंक यू।